जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहते हो? तो आपको अगर ट्रेंड ट्रेडिंग करना है, ठीक है, पूरा जो ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, अगर आपको पूरा ट्रेंड ट्रेड करना है तो आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्ज़िट कहाँ पे करनी है, और पूरा जो ट्रेंड है हमारा, उसको एफिशिएंट तरीके से कैसे मैं कवर कर पाऊँ कि मुझे पूरा ज़्यादातर हो सके, इतना ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल पाए। ठीक है, तो इसी के लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसा नया सिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से आप जो है ट्रेंड ट्रेडिंग को बहुत एफिशिएंटली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आज वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको अपने लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि मैंने जो अभी ट्रेड किया है वो कैसे ट्रेड किया है एंड क्यों किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा जो मेरा ट्रेड है वो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इसीलिए इसने ये ट्रेड किया और ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो आपने ये फिबोनाची वर्ड तो सुना ही होगा कि इसकी कुछ सीरीज़ आती थी, अब कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ हमने पिछले मैथ्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये फिबोनाची जो है हमारी सीरीज़, तो वो क्या है कि वो कुछ ऐसी सीरीज़ आती है, 1 2 3 5 8 13। ठीक है, ऐसे कुछ सीरीज़ है। ठीक है, वो कैसे बनती है कि एक के बाद एक हम नंबर ऐड करते चले, तो वो बनता है कुछ इस तरह से कि 1 + 1 तो 2, दो को एक पिछली यहाँ पे नंबर ऐड करें, 2 + 1 3। ठीक है, 3 + 2, ठीक है, 5। ठीक है, अब 5 + 3 8, 13 + 8। तो इस तरह से यहाँ पे जो सीरीज़ है वो यहाँ पे चलती जाती है, तो इसको बोलते हैं हम फिबोनाची सीरीज़। तो अब कई लोग बोलेंगे कि इसका यहाँ पे कनेक्शन क्या है इससे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग से क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पे जो इसकी खोज की गई थी, ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो वो यहाँ पे उसको भी लग रहा था कि यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट होती है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, तो यहाँ पे जो है फिबोनाची, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पे नंबर है, उसके आने वाले नंबर से डिवाइड करें, कोई भी नंबर ले लो पूरी सीरीज़ में, उसका हर बार का आंसर यहाँ पे सेम ही आएगा। कि अगर आपने 5 को 8 से नंबर डिवाइड किया तो उसका नंबर ऑलवेज सेम ही आएगा। 5 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो उसका नंबर भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है हमको जनरेट होती हुई देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे ट्रेडिंग में जो पैटर्न जनरेट होती है उसकी यहाँ पे बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है अभी लाइव में हम देखेंगे कि यहाँ पे उसका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट शब्द हमने नया सुना, तो ये रिट्रेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पुराना, जो कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसको आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको जो समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो रिट्रेसमेंट बेसिकली ये चीज़ होती है कि जो स्टॉक के या फिर कुछ भी होता है तो वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर थोड़ा सा आता है, फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर नीचे, इस तरह से यहाँ पे स्टॉक जो है मूव करता है। अप साइड में भी ऐसा ही डाउन मूव करेगा, और अगर डाउन साइड है, ठीक है, तो वो डाउन साइड में भी इसी तरह के मूव करेगा कि पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर, फिर से नीचे। तो इस तरह का जो हमारा मूवमेंट होता है, तो उसमें जो थोड़ा सा जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। कि वो थोड़ा सा जो ट्रेंड है उसके खिलाफ जाकर यहाँ पे टेस्ट करने के ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे कुछ चांस है क्या रिवर्सल का। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो समझता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई चांस नहीं, हम जैसे भी यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है उसमें ही चलने दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्राई करता है बार बार कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है कि इस बार यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली रिट्रेसमेंट ये चीज़ है। तो जब आप यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग करने चाहते हो, ठीक है, ट्रेंड ट्रेड करने वाले हो, तो आपको यहीं पे बार बार यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि स्टॉक यहाँ पे कितने लेवल तक यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट देता है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पहले ट्रेडिंग व्यू में आना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू वाला हो गया, मतलब सिलेक्टेड हो गया। तो आपको क्या करना है, आप फिलहाल ये पार्ट है उसको भूल जाइए, तो आज का पार्ट है, ठीक है, ये आज हुआ है। लेकिन उसको यहाँ पे हम देखें, यहाँ तक थे ये वाले दिन तक, तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने नीचे आना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे नीचे 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 आना, यानी कि हमको पता लग गया कि ये वाला बॉटम है और ये वाला टॉप है। ठीक है, तो क्या अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे कितना नीचे तक जाने वाला है, उसके बाद ऊपर जाएगा, अगर ये सही में अगर अप ट्रेंड हो। ठीक है, अब ये यहाँ तो आपको साइडवेज दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये अप ट्रेंड बन सकता है क्या आने वाला टाइम में। ठीक है, तो इसी के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये वाले लेवल पे
फिबोनाची लेवल को यहाँ पे एक क्लिक किया, उसके बाद ड्रैग किया, ठीक है, आपने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने ड्रैग किया, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये वाले टॉप को हाई करना है, यहाँ देखिए 0% है, ठीक है, यहाँ पे 0% आपका होगा। तो आपको यहाँ पे उसके हाई है, यहाँ पे लो पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद उसको ड्रैग करना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 0% है, उसको यहाँ पे टॉप तक यहाँ पे लेकर आना है। तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 38.20, 61.80, 78.60, तो ये आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। तो वो लेवल्स और कुछ नहीं, जो आपको आपने पहले डिवाइड किए थे ना, वो 2 को 5 से, 5 को 8 से, तो वो आप कोई भी नंबर फिबोनाची सीरीज में से डिवाइड करके देखिए, आपका नंबर या तो फिर ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। इस तरह से किसी इन तीनों चारों में से नंबर में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में भी एक नंबर आता है 23 वाला, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि रिट्रेसमेंट में उसका इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मेरे सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे 38 है, 61 है, ठीक है। इस तरह से मेरे यहाँ पे लेवल्स है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या पता लगता है। ये तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब हम इसे पढ़ें कैसे, उसको हम बेनिफिट कैसे उठाए, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट आप भूल ही जाइए, ठीक है, उसको आप मत देखिए, आपको बस इतना दिखना है कि ये वाला था, उसके बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा प्राइस कब तक, कितने टाइम तक नीचे जाता है, ठीक है। तो पहले आया 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 38 का लेवल टूट गया, तो इसके बाद हमको देखना है कि क्या वो 50 तक जाता है, 50 तक गया, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि क्या 61 तक जाता है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर, यानी कि आपको पता लग गया कि यहाँ से आप 61 तक नहीं जाने वाला। तो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, और आपका जो टेक प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो रहेगा -27%। आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है वो -27% आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है सेम उसी तरह, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे क्रिप्टो और बिटकॉइन में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे जो स्विंग हाई होगा, यहाँ पे जो भी आपका हाई होगा, तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको नीचे को और यहाँ पे ड्रैग करना है, क्योंकि आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि यहाँ पे मेरा स्टॉक यहाँ पे इतना जो डाउन गया था, ठीक है, आप ये वाला पार्ट अभी पिछले वाला भूल जाइए। आप मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेड कर, यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से चाहते हो कि अब मेरे को शॉर्ट करना है, ठीक है, तो मेरे को पता लगाना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे कब तक यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्विंग हाई पे यहाँ पे कर्जर को रखा, और उसके बाद नीचे की ओर ड्रैग किया, क्योंकि आपने सेल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ड्रैग किया, और यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाने ट्राई कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के ट्राई कर रहा था। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है आपने क्या बनाया, आपने एक यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक हुआ, 38.20 ब्रेक हुआ, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि 50 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। यहाँ पे आया, यहाँ पे 50 का लेवल भी ब्रेक हो गया, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 61.80 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं, तो इसके लिए वेट करो। इसके लिए वेट किया, यहाँ पे 61.80 का भी लेवल ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए, 78.60 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, यहाँ से ही रिवर्स होना शुरू हो चुका। यहाँ पे फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, और यहाँ पे ट्राई किया फिर से एक बुलिश कैंडल, और यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आके यहीं पे ही रुक गई, ठीक है। उसने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाई। इसका मतलब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, और आपका टारगेट कितना रहेगा, -27, ठीक है, -27% का आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। ये देखिए आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से एकदम से आपको यहाँ पे थोड़े टाइम में आपको मिल गया -27 का आपका टारगेट। आपको इतना बड़ा टारगेट मिला, अगर आप यहाँ पे डॉलर्स में देखें तो आपका टारगेट यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री की थी, ठीक है, $56,000 पे, और आपने कितने तक शॉर्ट किया, ऑलमोस्ट शॉर्ट किया यहाँ पे 42,000 तक यहाँ पे शॉर्ट किया, यानी कि कितने $1,000 आपने यहाँ पे कमा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आती है, ठीक है। मैंने वही बोला ना कि जो यहाँ पे फिबोनाची है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अकेला इतना पावरफुल नहीं, लेकिन अगर आप उसके साथ बाकी चीज़ें जोड़ दो तो आपको ये इतना पावरफुल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो में देखें तो आपको पता है कि क्रिप्टो यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है,
तो ये यहाँ पे इतने से रुकने वाला नहीं, ये तो आपको पता है कि क्रिप्टो यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। और अगर आप उसके हिस्टोरिकल लेवल देखें तो यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर स्टॉक क्यों रुकेगा, वो यहाँ पर ट्राई करेगा ना कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, स्टॉक यहाँ पे जो बिटकॉइन है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बिटकॉइन है वो रिवर्स भी तो हो सकता है, उसका ट्रेंड भी तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इसलिए एक बार तो वो जो है बिटकॉइन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरा जो बिटकॉइन है वो यहाँ से तो यहाँ पे रिवर्स नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, मेरा जो सपोर्ट लेवल है तो नज़दीक है। तो इसलिए एक बार तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो हमारा ये वाला टारगेट है उसको हम एक्सटेंड करके जो हमारा दूसरा टारगेट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा देख इस -61.80 का मेरा दूसरा टारगेट है। तो आपको यहाँ पे आके यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ग्रिड नहीं बनना है आप, क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल भी आएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये भी टारगेट बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे हिट हो गया, आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितना अर्न किया, आपने यहाँ पे एंट्री की 56,795 पे एंट्री की, और यहाँ पे आपने एग्जिट कितने पे किया 34,295 पे एग्जिट किया आपने। तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप जितने भी यहाँ पे ट्रेंड्स चल रहे हैं उतने उस पे यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, और आप यहाँ पे बिटकॉइन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्स होता है कि नहीं। क्रिप्टो के लिए यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे दे दूँ कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर रहा है कि नहीं, मतलब क्रिप्टो, ठीक है। और अगर यहाँ पे यहाँ पे रिवर्स करता है तो आप फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर लगाइए और देखिए कि यहाँ पे कितना रिवर्स होता है। अगर आप 50 के लेवल से या 61 के लेवल से फिर से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर की भी पोजीशन यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने मेन स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं मेरी पोजीशन की ओर के समझाऊंगा कि जो बाकी का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का और भी कॉन्सेप्ट है, तो अब मेरे एग्जांपल से समझाऊंगा कि यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, आपको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिबोनाची में आपने तो देख लिया कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे मेरे को एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको एंट्री कब करनी चाहिए, ठीक है। आपको ये तो पता लग गया कि -27% पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, या तो फिर 61.80 पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंट्री कैसे करें, हम पता कैसे लगा कि यहाँ पे से स्टॉक अब रिवर्स ही हो रहा है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे मेरा जो प्लेलिस्ट है पूरा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्टिक जो होती है ना, यहाँ पे जो भी कैंडल स्टिक जो बनती है उससे बहुत ज़्यादा पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से समझाइए, पूरा आधे घंटे का वीडियो आप वो देखिए। उसके बाद आपको पता लगना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने यहाँ पे मेरे बिटकॉइन के एग्जांपल में देखा कि आपने -27 पे तो आज स्टॉक को आपको प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन स्टॉक यहाँ पे आपका क्रिप्टो और क्यों नीचे गया, नीचे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल था। तो बिटकॉइन को यहाँ पे टेस्ट करना था कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे जाके कुछ हरकत होती है यहाँ पे रिवर्सल की, तो फिर ये उसको पता लग गया। तो इसलिए जो सेलर्स होते हैं वो एक बार के लिए यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट अगर मिलता है तो फिर यहाँ पे उनको फटाफट उनको एग्जिट करने लगते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए और किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्रूशियल लेवल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए मूविंग एवरेजेस का, तो उसका तो मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया है। मूविंग एवरेजेस से ही आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एंट्री एग्जिट जो स्नाइपर एंट्री एग्जिट होती है वो आपको पता लगेगी, ठीक है। स्नाइपर एंट्री एग्जिट के भी ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अगर इस वीडियो पर मेरे को ज़्यादा लाइक कॉमेंट आते हैं तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये RSI MACD इसकी तो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन उसका भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा जो ट्रेड था, ठीक है, मैंने जो ट्रेड किया था वो कैसे किया था। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल जो डाउन ट्रेंड था L&T इन्फोटेक का वो यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो इसी के लिए अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोर मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ एक एक चीज़ समझाऊंगा कि जो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये लिमिटेशन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे चालू हुआ था उसका यहाँ पे डाउन ट्रेंड, मतलब यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे जो L&T इन्फोटेक है वो नेगेटिव 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 यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिला था। अब जब नेगेटिव में जाता रहा है तो हमको यहाँ पे एंट्री करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, यहाँ पे एक रूल है कि आपको
फॉलिंग नाइफ यहाँ पे कैच नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए जब तक यहाँ पे नीचे आ रहा था तब तक मैंने अपने रडार पे रखा और बस आने दिया, ठीक है, मैंने कुछ हरकत नहीं की। तो यहाँ पर से आते 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 मेरे कुछ लेवल्स थे, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर रखे थे। आ गया पहला वीडियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए। तो उसी के चलते मेरे को अब पता लगा कि अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो स्टॉक है वो मेरे लेवल पे आ चुका है। तो जब यहाँ पे मेरे लेवल से दूर था तब तक मुझे कोई टेंशन ही नहीं था। इतने बीच में कौन यहाँ पे बाई करे लॉन्ग पोजीशन, कितना भी नीचे जा सकता है स्टॉक। तो उसी के लिए पहले तो ये लेवल से जब ब्रेक हो चुका तब मैंने सोचा कि यार जब तक यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक नहीं आता तब तक यहाँ पे इस स्टॉक में कोई हरकत मेरे को करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे आता 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 यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे कुछ हरकतें दिखने लगे, ठीक है। तो आपको ये डाउन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्टॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो वीडियो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए भी आप 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए तो उसके भी ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और 50 सब्सक्राइबर पे आपको इंट्रिंसिक वीडियो का जो स्पेशल वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न पे। मैंने अभी बोला कि ये जो सारी चीज़ें मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक पैटर्न, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ इतने लेवल्स ड्रॉ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको जब पता ही नहीं चलेगा कि कब यहाँ पे स्टॉक रिवर्स हो रहा है, स्टॉक में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको पता ही नहीं हो रहेगा। तो आपका यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका जो टूल है यहाँ पे वो कोई काम का नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉक जो है वो नीचे आता गया, यहाँ पे क्रूशियल लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ मैंने देखी जो कि ये कैंडल स्टिक में जो पीरियसिंग कैंडल होती है वो यहाँ पे बनी, ठीक है। पीरियसिंग कैंडल क्या होती है कि जो कैंडल है एक रेड वाली कैंडल होती है, उसके बाद जो बुलिश कैंडल होती है वो उसके 50% तक का उसको पीरियसिंग करके चली जाती है। जैसे कि आप किसी को चाकू मारते हो तो कितना अंदर तक चाकू मारा है, ठीक है, तो उसको पीरियसिंग बोलते हैं। तो यही हुआ कि जो पीरियसिंग कैंडल अगर बीच में बनती है तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ठीक है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब किसी लेवल पे अगर बने, या तो फिर रेजिस्टेंस पे बने या तो सपोर्ट पे बने, तब यहाँ पे आपको जो है चांस मिलता है कि यहाँ पे रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है स्टॉक का। तो वही हुआ कि यहाँ पर मेरे को कैंडल स्टिक दिखी, लेकिन क्या मुझे कैंडल स्टिक के बेसिस पे यहाँ पे मुझे ट्रेड में एंटर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो तब आता है काम में जो है हमारे इंडिकेटर्स, तब हमारे काम में आते हैं इंडिकेटर्स। तब यहाँ पे जो है स्टॉक की यहाँ पे अगर हम देखें तो अब मैं चले जाता हूँ थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने तब तक भी ट्रेड नहीं लिया था। मैंने यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, मैं यहाँ पे मिस कर चुका था। यहाँ पे मैंने देखा सही, लेकिन मैं जब थोड़ा सा लेट हो गया तब मैंने देखा था, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर तब तो मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया नहीं था। लेकिन तब क्या हुआ था जब स्टॉक ने मैंने डिसीजन कब लिया था, मैंने सिर्फ मूविंग एवरेजेस और मेरी आरएसआई की बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब लॉन्ग जाना चाहिए, ठीक है। तब मैंने जब रिट्रेसमेंट है उसका यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आप ये यूज़ नहीं करते, आपने सिर्फ यही चीज़ें अगर मैंने सिखाई थी, अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आपकी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ये जो चीज़ होती है वो आपको पता लगती है कि यहाँ पे मुझे कब तक प्रॉफिट लेना चाहिए, कब तक, तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हेल्प करती है। तो एक्स्ट्रा ऐप मिल रही है तो यहाँ पे क्यों ना करें, ठीक है। तो आप पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर स्टॉक नीचे जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब तक प्राइस यहाँ पे 5 EMA के नीचे है तब तक आपको यहाँ पे लॉन्ग पे नहीं जाना चाहिए। जब तक 5 EMA के ऊपर, जब स्टॉक 5 EMA के नीचे है तब तक यहाँ पे स्टॉक क्या है, डाउन ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग। और जब स्टॉक यहाँ पे 5 EMA के ऊपर चला जाता है तब क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे जो स्टॉक है उसकी अगर यहाँ पे RSI जो है उस पर यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है, लाइन 50.00, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक की इस टाइम पे RSI थी कितनी, बिलो 40 थी, बिलो 50 थी। यहाँ पे देखिए RSI उसकी बिलो 50 थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे अभी देखिए क्लोजिंग उसके नीचे है, रेड कैंडल है उसके लिए क्लोजिंग उसके नीचे होती है। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे थोड़ा सा उसने कैंडल ने यहाँ पे दिया ब्रेकआउट, ठीक है। आप ये समझ लो उसका ब्रेकआउट दिया, उसकी क्लोजिंग किधर हुई, 5 EMA के ऊपर,
ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ये ट्रेड नहीं लिया। उसके नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुई, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर यहाँ पे मतलब क्या सस्टेन करनी चाहिए, वरना आप यहाँ पे फेक आउट में फंस सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे फेक आउट में यहाँ पे फंस सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे मुझे बुलिश का मुझे पता लग गया, मतलब मैंने सेट कर दिया कि मुझे यहाँ पे बाय पोजीशन में जाना है। उसके बाद दूसरी कैंडल हुई तो यहाँ पर से ये रिजेक्शन लेने लगे। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगी, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे जाऊँगा लॉन्ग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी टाइम फ्रेम कम कीजिए और यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह से आपका ट्रेड लेना है। तो आपने यहाँ पे सस्टेन करती हुई देखी, आरएसआई उसकी 50 के ऊपर जाने लगी, इसलिए ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया लॉन्ग का। तो फिर यहाँ पे लॉन्ग जाते हुए उस मैंने स्टॉक को जाने दिया। तो जब तक हमारा स्टॉक FII में के ऊपर है तब तक हमको सेल क्यों करना है। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में समझा कि जब तक आपका ट्रेडिंग करना है, जब तक आपके 5 के ऊपर स्टॉक आपका जब चलने दीजिए ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैंने सेम किया, यहाँ पे मैंने चलने दिया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे उस टाइम मैंने फिबोनाची सीरीज़ का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जब मेरे को पता लगा कि मेरी जो RSI है वो अब यहाँ पे ओवरबॉट यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, मेरी RSI जो थी वो क्या हो चुकी, ओवरबॉट हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पे ये रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, ठीक है, RSI मेरी जब थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगी, तब मैंने यहाँ पे कुछ ये वाले जितने ये लेवल पे यहाँ पे मैंने कर दी एग्जिट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इतने लो पे बाय किया और यहाँ पे मैंने टॉप पे यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हुआ, ये तो मेरा हुआ पहला ट्रेड, ये मैंने पहला ट्रेड मैंने आपको समझा दिया। उसके पीछे का और भी रीज़न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, उस स्टॉक ने यहाँ पे EMA को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे 200 पीरियड के ये यहाँ पे MA के यहाँ पे आके फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे फिर जो है एग्ज़िट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, RSI भी ओवर वैल्यूड था इसलिए एग्जिट किया, और यहाँ पे जो है वो स्टॉक जो है उसकी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लेना ही लेना उसको, इतनी इजीली यहाँ पे वो है ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने फिर से डाउन आना शुरू किया। तो अब मुझे यहाँ पे समझ में आया कि अब तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मेरा हाई कौन सा है और मेरा लो भी मुझे पता है कि मेरा लो कौन सा था। ठीक है, तो अब तो मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मेरा स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अब मेरे जो सपोर्ट लेवल है, मतलब रेजिस्टेंस जोन है, उसके पास यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, और तब तक यहाँ पे क्या हो चुका था यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिबोनाची मैंने लेवल ड्रॉ किया। ये वाला मेरा स्विंग लो था और ये वाला मेरा टॉप था। ठीक है, मेरा स्विंग हाई था। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेवल्स ड्रॉ किया है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्टॉक जो है हमारा कब तक यहाँ पे रिट्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक नीचे आने लगा, कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ पे एक जोरदार यहाँ पे ब्रेक हुआ 5 के नीचे, 5 के नीचे, तो आपको यहाँ पे बाई का कोई चांस ही नहीं बनता, आपको बाई करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए। यहाँ पे टेस्ट किया कितने का लेवल, यहाँ पे पहले तो ब्रेक हुआ हमारा, जो है थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आपको दिखेगा कि पहले तो हमारा ब्रेक हुआ 38.20 का लेवल। चलो कोई बात नहीं, तो इसके लिए हमको वेट करना किसके लिए करना चाहिए, 50 का लेवल का तक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक आया 50 के लेवल से यहाँ पे ऊपर की ओर गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, यहीं से ही फेल हो गया। ठीक है, यहीं पे ही कैंडल आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री कैसे ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया कि मेरा ये जो EM है वो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यही बात देखिए आप, मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी चीज़ों पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, पहली बात तो उसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले ली थी 50 तक की। ठीक है, इसलिए मुझे पता था कि अब यहाँ पे 60 तक यहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा प्रेशर हुआ उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे से स्टॉक यहाँ जो है वो नीचे ही नहीं जाता। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये स्टॉक की बिल्कुल भी वीक नहीं है, ये वाले कैंडल भी बिल्कुल भी वीक नहीं है उस कैंडल की। तो इतनी बड़ी कैंडल हुई रेड कैंडल, लेकिन यहाँ से स्टॉक इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी आपको वीक देखने को नहीं मिल रही। यहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहीं पर यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट बाई पोजीशन है वो इनिशिएट की, क्योंकि मुझे पता है कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे अपनी जो पोजीशन है वो क्रिएट कर ली। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है इतनी ज़्यादा पसंद मतलब आती नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए कि आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक हो, तब तक आपको वेट करना चाहिए।
जैसे ही पहले बताया, पहली मूविंग एवरेज का ब्रेक होने पे आपको क्या करना है, भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे आप हमारा फिर से ग्रीन कैंडल बना, ये तो 5 के नीचे है तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक हो गया, उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया, सस्टेन किया, ठीक है। पहली कैंडल पे हम भरोसा नहीं करते, इसलिए दूसरी कैंडल देखा, दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड बनी और यहाँ पे देखिए रिजेक्शन फिर से लेके यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एंटर करना चाहिए, आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में जाना चाहिए, ठीक है, मतलब बाय करना चाहिए स्टॉक को। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे स्टॉक को पकड़ के बैठ रहना है, ठीक है, आपको यहाँ पे बैठे रहना है जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे 5 के ऊपर है, तब तक हमको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इतना बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है तो वो हमको -27 तक का रिटर्न जो है, मतलब प्रॉफिट जो है हमको देने ही वाला है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो है अब हम क्लोज है हमारे रेजिस्टेंस के, यहाँ पे इतने क्लोज है, तो वो स्टॉक जो है वो बेसिकली यहाँ पे जाने ही जाने वाला है, यहाँ से तो अब थोड़ा सा टेस्ट करेगा ही करेगा ये लेवल को, ठीक है। तो यहाँ से वो आने की पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत कम लग रही है, ठीक है, ये मेरी सोच है, मेरी सिस्टम है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, और ये वाली कैंडल जो आई कल, मतलब कल जो आई, मैंने यहाँ पे देखिए 9 जून मैंने यहाँ पे सेल ही नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चला गया, मतलब आप मैंने अभी प्रॉफिट यहाँ पे निकाला थोड़ी है, ठीक है, यानी कि मैंने चलने दिया। तो आज देखिए आप, आज मुझे उसका बेनिफिट मिल गया, यहीं से स्टॉक ने फिर से उतना रिवर्स दे दिया, ऊपर की ओर चला गया। तो इसीलिए ये जो नूब्स ट्रेडर होते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको यहाँ पे देखना चाहिए, आपको डरना नहीं है। आपने एक सिस्टम बनाई तो आपको उस पर टिके रहना है। अगर आपने बनाया, आपको पता है, आपने यहाँ पे बैक टेस्ट इनफ किया है, आपको पता है कि -27 तक मेरा स्टॉक अगर सही से मैंने रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल्स मैंने सही से बनाए हैं तो -27 तक तो मेरा स्टॉक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और जो मैंने लॉजिक दिया कि जो रेजिस्टेंस है तो मतलब लिकी लेवल के पास है, तो मतलब वहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, तो ये आपको देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो चुका था, यहाँ पे स्टॉक जो है उसने यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर दे दिया, ठीक है। आपको ये भी साथ में देखना है कि आपको आपने जो स्टॉक में दिया है मूविंग एवरेज आपके साथ है कि नहीं, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे हो रही है और आप यहाँ पे ऊपर की ओर का ट्रेड ले ले हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस आपका क्रॉस ओवर नीचे की ओर हो चुका था, तो आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट साइड की पोजीशन लेनी है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट साइड की पोजीशन लेनी है। अब यहाँ पे आपका जो क्रॉस ओवर है ऊपर की साइड हो चुका है, तो आपको सिर्फ लॉन्ग साइड की पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे मेरा हुआ 200 का एमए ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे अब यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पे टेस्ट करने वाला है कि अब मेरा जो चीज़ 20 पीरियड है वो क्या इसको यहाँ पे हैंडल कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक कर दिया 200 पीरियड को, लेकिन अभी भी मेरा जो स्टॉक है वो 20 पीरियड के ऊपर है। मैं एग्जिट कब कर लेता, अगर ये अभी जो 20 पीरियड है अगर वो ब्रेक हो चुकी थी उस दिन, अगर ये भी ब्रेक हो जाती तब मैं यहाँ पे स्टॉक से एग्जिट कर देता, ठीक है, तब मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। लेकिन अभी भी स्टॉक मेरा 20 पीरियड के ऊपर है। अगर आपने मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट सुना है तो अगर जब तक आपका 220 पीरियड के ऊपर है तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और फिर से यहाँ पे ऊपर, और जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा है तो थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो मतलब थोड़ा सा गिरना तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी कैंडल से आपको डरना नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जाने दिया, ठीक है। तो ये मेरी स्टडी है, और मैं अब कब तक वेट करने वाला हूँ, -27 तक, इतने तक यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जो है वेट करने वाला हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने BTC में बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ होता है ऐसा, अगर यहाँ पे पावर ज़्यादा रहता है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे -61 तक का भी टारगेट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, आपको इतने तक का टारगेट तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी भी मैं यहाँ लगभग यहाँ पे 6% से ज़्यादा का यहाँ पे मैं प्रॉफिट में हूँ अभी भी, और अभी भी मेरे पास यहाँ पे इतना प्रॉफिट जो है लेने के लिए बाकी है। तो इस तरीके से मैंने जो 2 ट्रेड है मेरे, वो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए बाय यूजिंग मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, फिबोनाची, ठीक है। और मैंने फिबोनाची तो अभी सेकंड ट्रेड में यूज़ किया, पहले ट्रेड में तो सिर्फ मैंने जो बस इतनी चीज़ें थी वही देख के यूज़ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। और फिर से मैं एक बार आपको बिटकॉइन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे -27 का आपको जो है प्रॉफिट
मिलता ही मिलता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सही से मतलब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट टेबल है सही से ड्रॉ किए हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब 61 से रिट्रेस होगा या फिर 78 से होगा, कहीं से तो भी यहाँ पे रिट्रेस करके आपको -27 तक का रिटर्न आपको मतलब जो प्रॉफिट है वो दे ही देगा। अब उसके बाद आपको अपने रिस्क पे यहाँ पे ग्रीड जो है आपको करनी चाहिए कि अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ही तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, और बाकी जो है वो आप यहाँ पे डीप में यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके उसकी स्टडी कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है कब तक जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इतना टारगेट तो यहाँ पे जो है वो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइक दीजिए और कमेंट दीजिए अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं उससे हम कैसे यहाँ पे ट्रेड करें, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज़ करके यहाँ पे ट्रेड करें, और उसके बाद हम जो जो फंडामेंटल एनालिसिस वाले हैं वहाँ पे कैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें, स्टॉक कब अंडर वैल्यूड है। तो ये सारी चीज़ें मेरे 50 सब्सक्राइबर पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तब मेक श्योर करें कि आप अपने घर के बाकी के फ़ोन से यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप यहाँ पे शेयर कीजिए, मतलब यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर पे यहाँ पे मैं आगे लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।